नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के अवमानना का मामला जिसकी सुनवाई आज हुई, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने फिर एक नया दांव चला। हालांकि दांव तो बिल्कुल पुराने टाइप का ही था। आज अरविंद केजरीवाल जो दांव था वो कोर्ट फिर नहीं पहुंचे, और कोर्ट नहीं पहुंचे। उनको लगा कि जैसे पिछली बार किया है इन्होंने, कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, मामले को उलझाने का प्रयास किया। इस अवमानना के मामले में आखिरकार वो कोर्ट ना पहुंच करके मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। आपको बता दें, इससे पहले यही सब कारण थे जिस कारण जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने इनके ऊपर अवमानना का केस किया था, और एक बार फिर से आज वही किया है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन सबके बीच में दो जजों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब नहीं पहुंचे तो दो जजों की खंडपीठ ने जो आदेश उनको पारित करना था वो आदेश पारित कर दिया। और वो आदेश अरविंद केजरीवाल के जीवन में सबसे बुरा वक्त अब आने वाला है, क्योंकि आदेश क्या है आपको बताते हैं। अनुरोध करेंगे, अरविंद केजरीवाल क्या न्यायपालिका को मंदिर का घंटा समझ रखा है कि जब मन किया जैसे किया, जिस तरह से किया, कोई रोक टोक नहीं। अरविंद केजरीवाल की हरकत, आपको क्या लगता है कि कोर्ट जो है वो इस तरह से लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से अगर बात करें तो लोगों के सामने असहाय बना रहेगा क्या, कि कोई भी कोर्ट की अवमानना करता रहे, बार बार अवमानना करे? चलिए पूरे प्रकरण पे बात करते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सवाल एक है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल लगातार बार बार कोर्ट ना पहुंच करके कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल को अब सख्त से सख्त सजा नहीं होनी चाहिए? यहां तक कि भैया वकील तक नहीं भेजा था, इतनी बुरी स्थिति यहां तक पहुंचा दी कि वकील तक भी, कोई रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं पहुंचा यहां पर। चलिए पूरे मामले के आपको अवगत कराते हैं और क्या फैसला आया उसको बता देते हैं। असल में इस पूरे मामले पर जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर जुडेजा, ये दो जजों की खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। सुबह जब सुनवाई शुरू होती है तो जितने भी याचिकाकर्ता होते हैं, मतलब एक तो इसमें क्योंकि कोर्ट की अवमानना का मामला था तो जाहिर सी बात है इसमें अरविंद केजरीवाल और अन्य 6 लोग जो बात करें उन लोगों को वहां पर हाजिर होना था। लेकिन अंततः ये लोग वहां नहीं पहुंचते। इन लोगों की कहानी जो है, अगर बता दें कि इन लोगों की, अरविंद केजरीवाल की कहानी आज नहीं है। ये हमेशा से कोर्ट को गुमराह करने का प्लान करते हैं। एक लोअर कोर्ट से इनको बरी के आदेश क्या आ गया, इन्हें लगा कि लोअर कोर्ट से बरी हो गए, इसका मतलब इनको क्लीन चिट मिल गई है। सवाल एक यहां पर भी है, क्या अरविंद केजरीवाल को अगर लोअर कोर्ट कन्विक्ट कर देता तो क्या अरविंद केजरीवाल, आप सब भी जवाब दीजिएगा, तो क्या अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते और मान लेते हैं कि हां वो कन्विक्टेड है तो वो सजा काटने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता नहीं कि आप सभी इसमें अरविंद केजरीवाल के एक बार भी वो कहते कि नहीं। तो आखिरकार जब सीबीआई वही काम कर रही है कि लोअर कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएगी, तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल बेलबेलाए क्यों है? अरविंद केजरीवाल बार बार, पहले जस्टिस सूर्यकांता मैडम जो थी, सूर्यकांता मैडम, उनको बार बार उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। अरविंद केजरीवाल खुद सुनवाई में वकील बने, वीडियो लीक कराकर सोशल मीडिया पर क्लिप कटवा कर वायरल करवाया, जो जस्टिस सूर्यकांता मैडम को आरएसएस का बताया, बहुत सारे फर्जी वीडियोस वायरल कराए। अब इन सबको लेकर के जब अब केस हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल फिर फरार है। अरविंद केजरीवाल ने पूरा जोर लगा दिया था, पहले हाई कोर्ट में लगाया कि ये जस्टिस सूर्यकांता मैडम हट जाए, वहां नहीं हुआ, रजिस्ट्री को दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अंततः बहिष्कार कर दिया हो जज का, और जज का बहिष्कार करने के बाद जब अवमानना का केस हुआ तो अवमानना के केस में भी फिर से फरार, फिर से नहीं आए, कोई वकील तक नहीं पहुंचा। अब इस पूरे मामले में जस्टिस
नवीन चावला जस्टिस रविंद्र जडेजा की पीठ ने यहां पर एक कार्रवाई को कहा कि 14 मई के दिन जो आदेश जारी हुआ था उस आधार पर आज सुनवाई की गई है, जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने माना कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने और इन लोगों ने, जो लोग का नाम है, इन्होंने अदालत का अपमान किया है। कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस शर्मा की एकल पीठ ने सोशल मीडिया पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्रकाशित सामग्री पर संज्ञान लिया है। साथ ही रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि इन सभी रिकॉर्ड की प्रतियां सुरक्षित रखी जाएं और अदालत के समक्ष यहां पर पेश की जाएं। यह आदेश दिया गया है। 4 हफ्ते का समय मांगा गया है, मतलब दिया गया है नोटिस का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल को कि 4 हफ्ते में इस पूरे प्रकरण पर जवाब देना पड़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल जो कोर्ट नहीं पहुंचे, आपको क्या लगता है वो जवाब देंगे? और एक बात बता दूं आपको, ये उससे भी बड़ा घातक है जो पहली बार उन्होंने किया था। क्योंकि पहली बार सीबीआई ने याचिका दाखिल की थी हाई कोर्ट में, और याचिका क्योंकि सीबीआई ने दाखिल की थी तो जरूरी नहीं था कि बार केजरीवाल पहुंचे। लेकिन यहां पर केजरीवाल के खिलाफ ही अवमानना का केस है, और केजरीवाल ही अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, उनके वकील भी नहीं पहुंच रहे, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। ये लोग न्यायपालिका को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यायपालिका, और क्या हमारे न्यायपालिका इतनी दयनीय स्थिति में है कि वकील मतलब नोटिस पे नोटिस आता रहे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें, ऐसे व्यक्ति हैं, आपको याद होगा ईडी सम्मन पे सम्मन भेजती थी, ना सम्मन का जवाब देते थे ना पहुंचते थे। अंततः मुझे लगता है 10-12 सम्मन इस तरह से ईडी के सम्मन गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसका जवाब दिया ना पहुंचे। अंततः ईडी को टांग कर ले जाना पड़ा। मार्च 2024 की तारीख थी, और अंततः ईडी जब टांग कर ले गई, सब कुछ हुआ, पूरा बवंडर हुआ, और आखिरकार जेल में रहे। और ऐसा व्यक्ति कब करता, आप खुद सोचिए, ऐसा व्यक्ति कब करेगा? कोई साफ पाक व्यक्ति अगर उसने कुछ नहीं किया है तो अब चौड़ा सीना करके आएगा, कहेगा अरे कोर्ट क्या कर लेगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो कोर्ट के सामने में डर क्या, आने में डर क्या? इसका मतलब साफ है कि आप कोर्ट तक नहीं पहुंच रहे हो तो मामला तो गंभीर है। और मामला गंभीर क्यों है? देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो अवमानना वाला केस है, ये तो सबके सामने है कि अवमानना किया है। वीडियो वायरल कराई, आप सभी जानते हैं, वीडियो आपने भी देखी होगी, कोर्ट की वीडियो, कोर्ट की बिना इजाजत कोर्ट की वीडियो वायरल कराई गई। जस्टिस स्वर्णकांता मैडम के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाया गया कि आप आरएसएस की हैं, ये वगैरह वगैरह। उसकी भी फैक्ट चेक हमने भी दिखाया अपने चैनल पर, जहां साफ तौर पर वो किसी कार्यक्रम में गई हुई थी, वो आरएसएस का कार्यक्रम नहीं था, और वहां पर बाबा बोले, मतलब वो भगवान शिव के धन्यवाद करती हैं। तो यहां पर ये वीडियो क्लिप काट कर करके दिखाते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता मैडम आरएसएस के प्रोग्राम में गई थी और आरएसएस को धन्यवाद दे रही थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराई जाती है। वही सारे वीडियो जब आधार बने हैं, और एक बार फिर से 4 हफ्तों का समय मांगा गया है, 4 हफ्तों में इनको जवाब देना। लेकिन अगली तारीख बहुत लंबी दी गई है, अगली तारीख 4 अगस्त को दी गई है कि 4 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले के, अवमानना के मामले में। लेकिन फिलहाल आदेश जारी कर दिया गया है, बिना इनके आए हुए। जो ऐसा सोच रहे थे कि हम ना जाएं और आदेश नहीं जारी होगा, शायद अगली तारीख मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साफ तौर पर अब इनको जवाब दे ही तय, मतलब कोर्ट इनको जवाब देना होगा, और उसके बाद कोर्ट फैसला लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।